श्री सीताराम जी की। काकभूषणी जी ने श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन करते हुए पक्षीराज गुरु जी से बताया कि लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी ने अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया। वह सब वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि खरदूषण का वध किस प्रकार से हुआ और जब रावण ने यह समाचार जाना तो उन्होंने कैसे किया। जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने बताई। फिर माया सीताहरण और रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु जिस प्रकार की क्रिया की और कबंध का वध करके शबरी को परम गति प्रदान की। फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए वह सब बताया। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाशक का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवशन पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन करते हुए श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा सुनाई। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस प्रकार अपार समुद्र को लांघ कर गए और फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया वो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उन्होंने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेक प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद बल पुरुषार्थ और संहार की कहानी सुनाई। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण और रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्धों का वर्णन किया। रावण वध और मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं को शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और रघुनाथ जी का मिलन कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा निधान प्रभु जी अवधपुरी को चले वह कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आए वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषणी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्य अभिषेक किया। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए काकभूषणी जी वह सब कथा कह रहे हैं जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गुरु जी मन में बहुत ही उत्साहित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी सब का सब चरित्र मैंने सुना जिससे मेरा संदेश जाता रहा। हे काक शिरोमणि आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सुचिंदा नंदन सघन है, वे किस प्रकार व्याकुल है। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य जैसा चरित्र दिखाकर मेरे हृदय में भारी संदेह प्रकट हो गया था। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर बहुत ही बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने मुझसे बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा मुझसे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेश चला गया। श्री राजगुरु जी विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषणी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया
और वे मन में अत्यंत हर्षित हुई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र और कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभूषणी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है, न मोह है, न ही माया है। हे नाथ, आपने मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी और ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं, उनको उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। उनमें से भी किस किस को मोह नहीं हुआ है? जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया हो? तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया? क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया? इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना न चढ़ी हो? लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बना दिया हो? ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी के नेत्र बाण न लगे हों? रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ? ऐसा कोई नहीं है जिससे मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के जवर ने आपे से बाहर नहीं किया हो। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया हो। दाह ने किस प्रकार कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसको नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपनी ने किसे नहीं खाया। जगत में ऐसा कौन है जिसे वे माया नहीं व्यापी है। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं को किसकी बुद्धि से मलिन न कर दिया हो। जय श्री सीताराम जी।